मेरे को था नहीं, जब से मैं ऑटो में आया तो मुझे थोड़ा आइडियाज भी होने लगे कि कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ अपकमिंग न्यूज़। मैं ये क्यों बोला है, इसलिए कि आपका 80% लोग इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड 80-20 रूल। आप यदि 80% जिस ब्रैकेट में आ रहे हैं आप वहां फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, रादर देन स्प्रेडिंग इट एवरीवेयर, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर ए ह्यूमन बीइंग। आप कहां कहां जाओगे, जिसको मिला रास्ते में उसको ऑटो में बेचने लग गए। थोड़ा सा यू हैव टू बी ये कि भाई कौन होगा जिसको चांसेस ऑफ लाइटर। ठीक है, हु इज योर कस्टमर, ये आपका हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, एज 22 to 50। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने 15 लाख इसलिए देगा क्योंकि आपका ये हेमोहिम एंड ऑल दिस विल कम इन दिस ब्रैकेट, सो ऑब्वियसली यू शुड गो टू स्लाइटली अप मार्केट। पीपल जो 40 साल 25 साल 30 साल 40 साल और मेरे जैसे लोगों का भी, जिनके पास पैसे हैं, नॉलेज नहीं है। आई हैव मनी बट आई डोंट हैव द नॉलेज। नॉलेज इन द सेंस मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपने जो मुझे कन्विंस कर लिया समझा के कि मेरी क्या नीड है, क्यों मुझे लेना चाहिए, तो दिस इज नॉट बिग मनी। ये इतना पैसा नहीं आदमी खर्चा कर सकता है। ठीक है, सो ये है। तो ये सारी चीजें आपका हेल्थ वेलनेस में मैंने देखो एज ब्रैकेट कहां तक ले गया है। सर आप भी इसमें इंक्लूडेड हो। 70 कैन गो टू 75 ऑल्सो, बिकॉज ये आपका जो है यहाँ आपका ऑलरेडी लाइफस्टाइल डिजीज, मॉर्बिडिटी, लैक ऑफ इम्यूनिटी, ये सब आ चुका है। और इस समय क्या होता है, डर भी हो गया है कि डायबिटीज कैन लीड टू हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। सो इस एज ग्रुप में वो सारी चीजें आ गया है। The only thing you have to do is sit with the person, explain और समझो क्या है और उसको ये करो। Don't get into the habit कि भाई आप लिंक चला गया रजिस्टर कर लो, क्योंकि आपको पता है उसके पास पैसे है और ये खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, मेरा दोस्त है। सर ये 2 बार कर लेगा, आपका दोस्त है, तीसरी बार नहीं करेगा, आपको रिपीट ऑर्डर्स आएंगे नहीं जब तक आपने उसको ये चीज देके उसको रिजल्ट्स प्रूव नहीं किया है। साईं बाबा पता है आपको, जब आप साईं बाबा के पास जाओगे वो क्या निकालते हैं, विभूति। तभी आदमी हमारे यहाँ बिलीव करते हैं। साईं बाबा विभूति नहीं निकालते ना, कोई नहीं बिलीव करे। आई एम नॉट सेइंग साईं बाबा इज गॉड, मैं मानता हूँ, बट वो भगवान को भी पता है कि यहाँ थोड़ा सा दिखाओ, विभूति निकलेगी फिर लोगों की आस्था बढ़ेगा। तो आपको वही करनी है, विभूति दिखाना है, उसको वो प्रोडक्ट दो जो उसके लिए जरूरी है, फिर उसके रिजल्ट्स उसको दिखाओ कि भाई उसको रिजल्ट्स मिल रहा है, फिर वो अपने आप आपको फोन करेगा और प्रोडक्ट लेगा। बट यदि आप जल्दी में रहोगे कि तू 2 ले ले, फिर आप दिसंबर तू और 4 ले ले, तेरे पास पैसा है यार, तू क्या कमाल करता है यार, 6 महीने हो गया एक भी ऑर्डर नहीं दिया है, then you are actually only tending a cow, क्योंकि वो दूध देगा, कुछ देर बाद वो दूध देना बंद कर देगा। Tend it like a baby। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज द ओनली वे टू गेट रिजल्ट्स। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिखा रहा हूं कि आजकल आप देखिए, कभी हमने सोचा था हिंदुस्तान लीवर और यूनिलीवर कंपनी भी कुछ इस तरह से ऐड करेंगे एक्सपेरिंशियल। ये देखिए,
साबुन और शैम्पू बनाने वाली कंपनियां भी आजकल इस तरह से ऐड निकाल रही हैं। आपको पता है ये क्यों होता है? हर कैटेगरी में लोगों के एस्पिरेशन बढ़ गया है, राइट? एवरीबडी वांट्स टू बी एन ऐश्वर्या, व्हाई नॉट? ड्रीम करना कोई क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंशियल। Look at him, the way he's dressed. He's probably the best dressed person in the room today. He's selling Atomy. He's not just selling Atomy, he's selling an experience. So therefore, ये जो experiential ये है, it starts from you. फिर क्या होता है कि the moment you see him, you first take him seriously. ये human psychology है. Second, you see कि okay, he is looking very upmarket, so he must be selling a product जो upmarket है. See, I'll be very frank with all of you, huh? So, because I'm an outsider, I have nothing to lose. तो मैं बोल सकता हूँ, but when you dress well, what happens is people will take you seriously. जो पहले जमाने में था कि नहीं ड्रेस कपड़े कुछ मर्जी हो जाए, सब्सटेंस होनी चाहिए अंदर। भाई सब्सटेंस तो होनी चाहिए, तब होगा ना जब आपको अगला आदमी बैठने बोलेगा, सीरियसली लेगा, तभी आप अपना सब्सटेंस दिखाओगे उसको। So therefore, first thing, you have to be well groomed, dressed well, so that the other person will know that you are coming to discuss about Atomy. Right? So these are important things. चलो ये सब हो गया, आइडेंटिफाई कस्टमर हो गया। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये होता है दिल का रिश्ता। जब तक आप इसको उस रिश्ते के साथ नहीं लेंगे कि ये मेरा कस्टमर नहीं है, इज माई बेबी। एक बच्चे के साथ दिल का रिश्ता होता है। जब आपके दिल का रिश्ता जुड़ेगा, वो कस्टमर आपको कभी नहीं छोड़े। मैं आई शोड दिस फोटोग्राफ बिकॉज इट केम ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, वी डिडंट प्लान। एक हमारी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी एंड आफ्टर एवरीथिंग गॉट ओवर, वी गॉट सो ओवरवेल्म्ड, वी जस्ट hugged each other. You need that restriction. Don't restrict yourself. Love and affection में अपने आप को restriction करना नहीं है. You have to love your customer. Satisfaction, trust, assistance, loyalty, support, communication, ये सारी बीच में customer लिखा हुआ है. Yes. और ये सारा चीज important है आपके for a lifelong relationship. What you should not do is more important than what you should do. क्या नहीं करनी चाहिए, जो मैम ने किया था, मैम अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सीरियस, मैं बना के लाया था, मुझे पता है ऐसा My name is Susan Blair. Okay, Susan, where are you from? I'm right in the Bucky Restaurant. That's a big town. It's a sort of collection. It's a collection of villages. That's a bit of it. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. I'm trying to get the process in. And why hasn't it worked out so far, Susan? I'm not getting the chance before it is simply all change. Okay, and who would you like to be as successful as? I'll be the beach. Okay, great. What do you think about that? I'm just saying, I'll be the gym. That's it.
Okay, we will not see it further, but my only point to all of you is don't judge. कभी किसी को ना देख के you should not judge. Never. आप बात करो, इंटरैक्ट करो, फिर आपको उसके बारे में डिटेल्स पता चलेगा, but never judge people by just looking at them. Okay? हार्ड सेलिंग मत करना. लिंक चली गई है, रजिस्टर करो, एक तो खरीद लो. दिस इज हार्ड सेलिंग. पता है हार्ड सेलिंग में क्या होता है? हार्ड सेलिंग में ये होता है कि आप बताते हो उसको, कस्टमर को, यार मेरे को पैसा बनाना है. एंड एज ह्यूमन बीइंग्स वी हेट ये चीजें. आपको शायद पता नहीं होगा, बट आप सोचो कोई आपके पीछे पड़ जाए कि ये खरीदो, वो खरीदो, ये ले लो, वो ले लो, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है. दैट इज नॉट द ओनली पॉइंट. आपका और एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि एटॉमिक की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, बिकॉज आप बार बार उसको हार्ड सेल कर रहे हो कि ले लो. तो हार्ड सेल इज ओल्ड स्कूल. हैव यू सीन दिस वीडियो? The movie Rocket Ship. Yes, sir. I'm facing consequences. This is a product. It is what he wants. So I have some consequences already. No problem, sir. Just do it. Say, we have a right expectation. Sir, you told Spencer and you see her. You are doing that's what I know if you can tell me. What I could decide to what I need to show $0 a
Conventional reason, ये जो रबर है, especially important रबर है, प्रिंसिपल ना नहीं सर, ये आप जब किसी में किसी मॉडिफिकेशन के साथ आप आगे चलिए आपको कुछ फंसाओ नहीं तुम्हें आज तुम ये कर सकते हैं मोबाइल रिमूव कर सकते हैं कुछ भी चौक पे लगा सकते हैं और कुछ भी बना दे तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसे तुम कर क्या सर पुलिस सर सीरियसली तब नहीं ठीक है सर यहाँ नहीं किया Okay, we will check. See, the only positive thing here is give up nahi kiya. Rest everything is negative. That's not the way to sell. हमें लगता है सेलिंग ये है कि हम उसके मुंह पे गुजार रहे सब कुछ, ये है हमारा वो चीज है, ये ले ले वो ले। ऐसे करोगे और कहीं नहीं लेगा। पहले उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए, उसके साथ बैठिए, उसकी समझिए उसको, and then when you do, it will help. Now, quickly, I will take another, I think 10 minutes, we will be over with that. But mindset दो तरह की है, मैंने आपको बोला। एक होता है ट्रांजैक्शनल माइंडसेट। ट्रांजैक्शनल माइंडसेट ये होता है कि हेमोहिम तू मुझसे ले, मैं काम करता हूं, तेरे बच्चे को इंटर्नशिप लगवा दूंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। आप कर सकते हो। आप किसी को बोलोगे अच्छा तुम ये करो, तुम हेमोहिम 4 खरीद लो, मैं डॉक्टर अब्राहम से बात करके बच्चों को इंटर्नशिप में लगवा दूंगा। इट्स ट्रांजैक्शन, इट्स अ ट्रांजैक्शनल माइंडसेट। Don't go to your customer with a transactional mindset. Go with a relationship mindset. कि आप उसकी भलाई चाहते हो, हेल्थ। जब तक आप कस्टमर को ये नहीं समझाओगे कि आप उसकी भलाई में इंटरेस्टेड हो, तब तक ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। ठीक है? ओके। सो सबसे बड़ी चीज क्या होता है? कोई 2 लोग आए ये करने के लिए? नहीं, I hope you are okay what I'm trying to say. Will you be okay? इसके लिए मैं फिर पीछे खड़ा रहेगा और वो गिरेंगे। Now I am worried. अच्छा आप गिरो, सर गिरेंगे आप? ऐसा नहीं, हाँ आगे मत आप लोग बिकॉज यू आर एकेडमी लीडर, सो ऑब्वियसली आपके अंदर आपस में ट्रस्ट है, बट यहाँ हम ट्रस्ट बात कर रहे हैं कस्टमर के साथ। कस्टमर की भी इस तरह से ट्रस्ट होनी चाहिए कि वो पीछे आप देख के गिर भी जाए तो आप उसको बचाने के लिए, जब आप उसकी वो ट्रस्ट जीतोगे तभी वो आपकी हर चीज मानेगा। जब आपका प्राइस बिकम्स इररिलेवेंट, एक बार ट्रस्ट हो जाता है और रिजल्ट आता है, प्राइस इररिलेवेंट हो जाता है, प्राइस मायने नहीं रखता है। सो respect is the foundation of any relationship. Tell me something. All women in the room here, apart from love from your husband, what else do you need? In fact, most will say that respect is more important. If that is between a husband and wife, why do we distinguish between a customer and a seller? वहाँ वो चीज नहीं आती है। यदि आप कुछ ऑटोमी को रिप्रेजेंट करते हो, यू शुड रिस्पेक्ट द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप। यदि कस्टमर के पास अभी टाइम नहीं है तो नहीं है, आप उसकी उस चीज को रिस्पेक्ट करिए। ठीक है? सो रिस्पेक्टिंग पीपल एंड योर कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ए ऑनेस्ट रिलेशनशिप।
हर रिलेशनशिप अच्छी होती है यदि ऑनेस्टी होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। यदि गलती किया है तो गलती किया है, आप गलती बोलो, तो वो रिलेशनशिप इज व्हाट वी शुड आल्सो लुक एट बिटवीन यू एंड द कस्टमर। ठीक है? एम्पैथी इज नॉट सिंपैथी, सिंपैथी इज नेगेटिव। एम्पैथी इज आप उसकी जरूरत, उसके कोई प्रॉब्लम के टाइम पे यू आर देयर। ठीक है? वंस एवरीथिंग हैपेंस यू आर एक्सेप्टेड। हमने ट्रस्ट जीता, सब कुछ किया, सेलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब तक मैंने कहीं भी सेल का नाम यहाँ यूज नहीं किया था। जो आप लोगों से बात हो रही थी, टिल नाउ आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड सेल। सेल स्टार्ट्स आफ्टर दिस। ठीक है? ये देखिए, आप कस्टमर की ये नीड है, आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, बैठ समझ रहे हैं उसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ठीक है? आप समझ गए। नीड्स कुड बी टू टाइप्स, वन व्हिच इज कंसर्न्ड विद एटमी, और एक ऐसी नीड उभर के आता है जो एटमी से कोई लेना देना ही नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन सर? कोई मुझे समझा पाएगा ऐसे दो नीड? एटमी वाली छोड़िए, आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, कस्टमर एक ऐसी कोई नीड बना है व्हिच इज कंप्लीटली अनरिलेटेड। यस सर। कोई भी उसका पर्सनल प्रॉब्लम जो कि किसी और से डिस्कस नहीं करना चाहते, या ऐसे से करना चाहते हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट करता है, कुछ भी है कि आगे बात नहीं जाएगी। हाँ, आगे बात नहीं जाएगी। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अनरिलेटेड हेल्प दैट ही नीड्स। द अनदर वन इज, सपोज आप कोई कस्टमर को मिलते हो जो स्ट्रेंजर है, जो नया आपने मिला है, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया मैडम के साथ और आप मुझे मिलते हो, व्हाट इज दैट अनरिलेटेड नीड? सर ये सभी लास्ट 1 ईयर से मेरे कस्टमर है, तो कुछ भी नेचुरोपैथी डॉक्टर थी, तो पहले वो मेरे से मतलब ओनली वर्क कराती थी, बात करती थी, मैं जैसे प्रोडक्ट के लिए बात करती थी, तो मैं ज़्यादा अगर वो नहीं करती तो मैं ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से टेस्ट लिया था कि चलो एक बार आप मेरे को टेस्ट दो, मैं देखती हूँ। सर आज मुझे कहना नहीं पड़ता, सामने से अपोलो, उनके हस्बैंड जो अपोलो में हस्बैंड हैं, जो उनके साथ शेयर नहीं करती, वो बात वो मेरे से करती है और डिस्कस करती है मुझसे हर चीज़ करती है। जैसे इशू थे तो मेरे से एलईडी लिया और सब चीज़ें अब वो शेयर करती है, उन्हें लग रहा है कि मेरे को जो चीज़ चाहिए मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करती, वो मेरे से करते हैं। मैंने बोला हाँ, ये भी ऐसी है। मैं कुछ और बोला, जैसे आप किसी कस्टमर को मिलते हो, कस्टमर आपको कोई भी एटॉमी या उसकी हेल्थ या उसकी ब्यूटी कॉस्मेटिक नहीं, वो कुछ बिल्कुल ही अलग नीड बता रहा है आपको। वो ऐसा आप एग्जाम्पल मुझे दीजिए, कोई ऐसी नीड उसने बताया। हाँ, जैसे सपोज मैं मिला उसको, उसके बच्चे के एजुकेशन में कुछ चैलेंजेस था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है केमिस्ट्री का और अभी एटली से कोई लेना देना नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट मैंने आके उनको मदद किया, यहाँ तो ऐसे गाइड करते हैं। एक्सीलेंट, गिव हिम अ क्लैप। सपोज ये गए और उसने बोला कि मेरा बेटा जो है वो केमिस्ट्री में बहुत वीक है, ये ऐसे ही आप गए थे एटॉमी की बात करने के लिए, बात कुछ और निकल गई, ठीक है, और आपने उसको ये बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, आप भेजिए बेटे को, मैं कराता हूं। यू नो व्हाट विल हैपन, वो उसी समय ऑब्लाइज्ड हो गया। उसके बाद आप जो भी बोलेगा आप बोलोगे वो करेगा। यस सर। हाँ, सिर्फ बैठिए। आप बताओ लड़ने के लिए कोई लड़की तो चाहिए, उनको ऐसा लगती चाहिए साथ नर्स की बात कर, वैसा मैंने बोला था हस्बैंड तो अपनी चलेगा गया तो इससे करेगा, मतलब फोन पे तो बहुत पैसा लगेगा,
ये बात मुझे अच्छी लगी, सिर्फ स्मार्ट है वैसा भी कोई चीज नहीं है। ओके, कुछ अलग नहीं बाकी तो पहले बस अपनी बात है। सो यहाँ कुछ और उनकी नीड थी, किसी से बात करने की उनका वो नहीं था कोई बात करने के लिए। मैं भी ऑफर्ड कि मैं हो सकता हूँ कि आप बात कर सकते हैं। ऐसे बड़े सारे नीड निकले गए बिना जी बोलिए। गाड़ी खड़ी है इसी से गाड़ी आई, मेरी गाड़ी को ठोक दी। अच्छा, मैंने उधर देखा मैंने उसको खरीदने लगाया। आज मेरी दोस्ती हो गई है, ऊपर वाले का प्यार है, इधर मैं काम कर रहा हूँ, कभी किसी और को नहीं जाएगा। विनोद जी बहुत देखिए, एक चैलेंजिंग सिचुएशन को विनोद जी ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। सो माय पॉइंट आपसे ये है कि हर वक्त कस्टमर के पास बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपको घुमा फिरा के आप उसको यहाँ ले आओ। उससे बात करते हुए यदि कोई भी ऐसी नीड आ जाती है कि सर मुझे ना मेरे बेटे का मैथमेटिक्स ठीक नहीं हो रहा है, आप उसको बोलो कि आप मत चिंता करो, मैं किसी मैथमेटिक्स ट्यूटर को जानता हूँ, मैं वो आपसे करवाऊंगा। आप उसकी दूसरी नीड में भी आपने उसको यदि हेल्प कर दिया, then what happens is this gratitude changes everything. So your objective should be to gain that gratitude. चाहे उसको ऑटोमी दे के बेनिफिट कराओ या किसी और से, बट वो ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मैंने एक ग्राफ निकाला है। जिस आदमी ने ये 20% टाइम इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिटेबल। इफ यू आर नॉट रेडी, डोंट गेट इनटू Atomy or any other company. First 20% of your time will be non-profitable. This percentage, 60% is profitable, and balance 20% will be very profitable. All the crores will come here, all the lakhs will come here, some thousands will be here. Yes. Be very, very clear. और ये जो है ये फैक्ट है, आप इसके लिए तैयारी रहना चाहिए आपको। आपका जो प्रॉफिट्स है या जो भी चीजें यहाँ से बनती है, बट आपको अप्रोच रखना है जैसे अपनी बच्चे को आप पढ़ाते हो। दैट शुड बी योर अप्रोच। आई डोंट नो इफ वी कैन डू दिस, डू यू हैव द टाइम? शुड वी डू और? ओके, सो can I have 2 people to come? और कोई और आ जाओ ना, मैडम आ रही है, आप आ जाओ, कोई शीज कमिंग, कम आप आओ, कोई राज या कोई आप आ जाओ, कोई आप आओ। ओके, आपके लिए ये है फर्स्ट सिचुएशन। यू मीट अ कस्टमर हु इज 30 years old, ठीक है? ऐसे a fitness, a skin care freak, ठीक है? Convince him to buy Atomy as he doesn't know the brand. Currently he uses competition product. अच्छा, इसमें कौन होगा Atomy का, कौन होगा कस्टमर? आप Atomy के हो गए? नहीं ये करती है, ये डायमंड मास्टर है। डायमंड मास्टर, अच्छा डायमंड मास्टर। I don't know if he is डायमंड मास्टर। आपके पिक्चर में लिखा नहीं डायमंड मास्टर, इससे सारे मास्टर लिखा है। ओके, सो मैम इज डायमंड मास्टर, आप कस्टमर, ठीक है? आप पढ़िए मैम, कस्टमर इज अ फिटनेस स्किन केयर फ्रीक। स्किन केयर फिटनेस इनको वो जमता है, ठीक है? कन्विंसिंग अबाउट एटमी, उनको ब्रांड के बारे में इतना पता नहीं है, तो आप कैसे कन्विंस करोगे? करंटली ही इज यूजिंग एमवे, हर्बलाइफ, आप उसको कैसे? हाँ, मैं आप कैसे भी करो, आप जैसे स्टार्ट करते हो, कैसे यू नीड अ चेयर? नो ओके, that's why I want to be a customer. I think he will not convince them. I will convince you anyway, but no. Okay, 1 second.
मैं अभी यूज कर रही हूँ और मुझे मेरी स्किन पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे तो आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा स्किन है, बट जैसे आई थिंक आपका एज 40 से ऊपर ही होगा, तो अभी आगे और भी इसी तरह आपका स्किन रहे, उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? I'm already using brands from Japan and Korea. वेरी गुड। सो कोरिया से क्या ले रहे हैं? हमारी कोरिया कोरिया से इनिसफ्री है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, और भी कई ब्रांड्स हैं जिनको मैं यूज कर रहा हूँ, एंड दे आर वेरी गुड, प्रीटी गुड, और उनका मेरे को अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, नाइस। दिखने में ऐसा बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे अभी आपने इवेंट सुना होगा कोरियन ग्लास तो अभी मैं कैसे यूज कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है कोरियन से ही है, साउथ कोरिया के प्रोडक्ट है, बट केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। और आप उनको देखिए, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है रिसेंट का, हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, मतलब लाइक एज बड़ी हो रही है, हमारी स्किन थोड़ा लूज होती जाएगी। तो अगर उसको आप एक बार यूज करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन हमारे एसपीएफ उसका भी है, और अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपने एक वर्ड यूज किया अभी कोरियन ग्लास, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मेरे को मालूम नहीं है कोरियन ग्लास क्या है। जैसे मैं जो कर रही हूँ कोरियन ग्लास ब्यूटी मींस नॉट, आपका स्किन बिल्कुल ग्लास की तरह नहीं होता, बट क्या है, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं तो आपका स्किन बेबी स्किन, जैसे जब न्यू बॉर्न होते हैं तो जो जितना सॉफ्टनेस, जो स्किन में जो स्मूथनेस होती है, सेम आपके स्किन पे आएगी। Okay, very good. That's very sounds good to me. But do you have some testimonials? कोई results हैं आपके पास ऐसे? Yes sir. Can you show me that? Yes sir. I will show you. Don't worry. I will send you. Okay, and I will great. show you. So meet me next time. Yes sir. I will see. I will show you. Okay. Okay. कुछ चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या ऐसी यू कैन से Thank you. आपको क्या लगता है, हाउ वाज द स्टार्ट, या आपको लगता है कि दे डिड अ गुड जॉब, बट स्टिल हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे कि क्या चीजें हैं आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? और यस मैम, सर इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले आपको सबसे पहले क्योंकि प्रोडक्ट है, अगर आप कस्टमर से ये तो लगता है कि अच्छा आपको लगभग बात होना है तो मैं केमिकल है, करेक्ट, ये है। और दूसरा बताते हैं कि ओके, लेकिन मैं ये समझ पाई कि इसमें मेनली करेक्ट, ये से पहले ये होता है कि भाई साइड इफेक्ट ना हो। करेक्ट, अगर ये चीज होगी तो कस्टमर सबसे पहले वो उस चीज के बारे में सोचेगा। पहले अगर किसी को हम देख करते हैं कि आप स्किन जवाब दिया, उससे पहले हम उससे ये भी करेंगे इसके हार्मफुल इफेक्ट देंगे, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, व्हाट मैम इज सेइंग इज बेसिकली कि आप कस्टमर का जो दिमाग में होता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं केमिकल्स होती है, हार्मफुल होता है, स्किन खराब करता है, कोई चीज आप उसके दिमाग से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। तो ये अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कुछ और? जब उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं ना कोरियन प्रोडक्ट ही यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे ना इनके पास एक एज था, कोरियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है जब कोई भी ऐसा करे ना तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कोरियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ है स्किन की क्वालिटी में कोरिया जो है वो जापान से भी आ गए हैं, तो एज में जा रहा है। लेकिन सर आपको पता है मैं जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ ना उसमें केरी का रिसर्च भी है, समझ आ रहा है। So, जैसे कोरियन यूज किया तो उस कोरियन को एक लेवल और ऊपर ले जाओ, उनसे एंडोर्स करके कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है, वो भी चीज है। यस मैम, सर जैसे कि मैं सर ने भी बताया कि दो चीज बताते हैं, हम भी कस्टमर के पास जाते हैं, अगर आप कोरियन प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हो तो किस बेस पे करें, तो सर हम शो करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे आप देखिए कोरियन लिखा हुआ है, आप उस सबको चेक कर सकते हैं, जैसे कि
नासा है, ब्रावा है, आप चेक करते ना वही से चीजें तो वो तब सेटिस्फाई होती है सर इस चीज को लेके। करेक्ट। मैंने आपको एक टेस्टिमोनियल देना होता है कि जैसे हेमोहिम है, हेमोहिम में आपका एंटीडोपिंग सर्टिफिकेट मिला है, हेमोहिम सच ए प्रोडक्ट। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, इसलिए तो आप बता पाएंगे। तो ये सारी चीजें ठीक है। द ओनली थिंग इज आप जब किसी कस्टमर से मिलते हैं थोड़ा सा डोंट गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेशन, स्टार्ट विद देयर इंटरेस्ट एरिया, ये सारी चीजें थोड़ा सा पता करके। आपको ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए आपने ऐसे नहीं किया, बट आई एम श्योर जब आप मिलोगे जब भी होगा तो आप इंटरेस्ट से शुरू करिए, कस्टमर की इंटरेस्ट क्या है वो शुरू करिए, एंड ऑटो में धीरे से स्पिन बॉल साइड से करना है, एकदम डायरेक्टली ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टू पीपल फॉर द सेकंड केस। सेकंड केस में आपको समझाता हूँ। somebody who is 50 years old, customer, plain and simple, बिल्कुल ही वेलनेस का बिलीफ नहीं है, ठीक है, स्किन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कुछ नहीं, he is not ready to listen to anatomy, nothing, absolutely this thing। कौन करेगा? आइए विनोद जी, आइए विनोद जी, आप यू विल सेल, या आप कस्टमर होंगे या आप बेचेंगे? Good evening, call a lady. Come. आप आएंगे मैम? Come. आप आइए मैम? Come. So, मैं convince करूँगा। Okay. आप convince करोगे मैम को। मैम, you have no interest. आप ऐसे बिहेव करोगे, ना आपको ब्यूटी स्किन केयर से इंटरेस्ट है, ना आपको वेलनेस में इंटरेस्ट है, ना आपको ये जो भी है आपको ऑटोमेटिक में आप बिल्कुल इंटरेस्ट है किसी का। यूज कर रहा हूँ, उसके काम से मुझे जमाने से वो इंटरेस्ट करवा रहे हैं। और ऑप्शन वो ऑप्शन सबसे अच्छी बात है, सबसे सस्ती भी है। कुछ भी नहीं करती हूँ, ज़्यादा से सीनियर मैं कौन सी पार्टी के लिए नहीं करती हूँ, बाहर जाते हैं तो बस सीनियर आ गए मेरी स्किन पे इसलिए मैं कुछ कॉस्मेटिक आउटफिट यूज करना इस प्रोडक्ट पे क्या करूँ? हम पता नहीं है कि हम 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, किसी का पता नहीं है। आप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। Okay, I think I'll stop here. You did an excellent job. You did an excellent job by saying refusing completely. आपने बिल्कुल ना। So I'll tell you why I stopped it. इन्होंने एक लेवल के बाद और स्ट्रेच नहीं किया। That is called experience. No doubt, sir, you are a 7. Congratulations. This was given because आप ऐसे कस्टमर को मिल सकते हो। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेच नहीं किया। What is said in turn was कि आप फैमिली के साथ आइए, हम लोग डिनर करते हैं। इन्होंने बात को बिल्कुल पलट दिया। Invited him for a dinner and everything.
सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कस्टमर फर्स्ट शॉट में क्रैक करो। जरूरत पड़े तो कॉफी पे बुलाओ या कुछ करो, कुछ और बात करो, उसकी ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस को जीतो, तभी जाके वो समझेंगे नहीं यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं। सो आई थिंक बोथ ऑफ यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब। यू आल्सो डिड वेरी वेल। क्या होना शेयर करिए आप। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। इनके हस्बैंड और मेरा 20 साल का फ्रेंडशिप, और इनके हस्बैंड एसोसिएट हो गए थे एकेडमी से। बट ना ये इनके हस्बैंड बोलते थे क्या करें राजेश जी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरी वाइफ में कैपेबिलिटी है, अगर वो मानती मैं बोला एक बार मेरे को मौका दो, ब्रश दिला दो उनको, अभी मैं इनको जाके ब्रश देता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे मौका दो। और इनका ना मतलब इनका पेंटिंग बड़ा बेटर है। मैंने इनको बोला ब्रश लीजिए आप, बहुत अच्छा भैया ये डायरेक्ट सेलिंग का ब्रश है ना, वो जोड़ने जाने वाला वो साइड में रखिए, हमारे हस्बैंड को जोड़ना अपना एक्सपीरियंस। हाँ सर, ये सब किया है क्योंकि पूरा हमें कोचिंग में भी इनके साथ अटैच थे, तो मेरा काउंसलिंग का जॉब था, बच्चे उनको काउंसलिंग करना, तो इन्होंने वहाँ भी आके इन्होंने देखा कि जो लेडीज है वैसे इन्होंने देखा यार ये नहीं चलेगा, सप्लीमेंट्स करेंगे सर का डिटर्जेंट का ये हो गया, वो लेके पहुंचाना कि ज्यादा पीछे लगना हुआ नहीं चलेगा। वहाँ से एक बार हमने अवॉइड किया, तो वहाँ हम बोलो को नहीं बनाया गया। सेकंड टाइम जब ब्रश ले गया है, मैंने कहा भी लगता है मैं ब्रश ले एंड आई थिंक तो जो है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट करेंगे एक्शन का ये चीज बहुत अच्छा, तो मैं भी तो मैं वहाँ से इसको पहले जीवन में मैं पता लगा के महीना पे करना जब मैं महीना से क्यों हुई ना, तो उसके बाद अचानक से क्या करते थे वो स्ट्रेस हुए दूध का डब्बा लेके बैठा है 6 o'clock वाली नींद एवरी डे नमकी परेशान हो रही मुझे एनालिसिस करने लगा तो मुझे पूछना पड़ा एवरी डे काउंसलिंग करके ना करके ये होता है ग्रेटिट्यूड। एक बार आप एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट और उसके बाद ग्रेटिट्यूड विन करिए, उसके बाद सेल्स अपने आप आएगा। सर ये इन्होंने मेरा नाम पता क्या रखा हुआ है, लक्ष्मी। No, but it's a perfect example, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कस्टमर को आप किस तरह से ऐसे कराओ कि वो पूरा ऑब्लाइज्ड हो, ग्रेटिट्यूड हो। हमने अभी एग्जाम की बातें बताई हैं, हमारे प्रोसेसर वाले वो से आप सामान भी नहीं और हमें सेमिनार भी नहीं, और करते करते वो सेमिनार भी आने लगे हैं और आगे डायरेक्ट उनके समय में इतना पेशेंट नहीं चला। No, this happens. मैम ये जो भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में श्योर शॉट सक्सेस। एक बार शॉर्ट टर्म में रहेगी कि मुझे एकदम से चाहिए, देन इट विल बी डिफिकल्ट। आई थिंक वी विल एंड। ये किताब है कोई पढ़ सकता है बाद में, फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो। इट्स अ वेरी नाइस बुक। आप जितना फॉलो करोगे, मैं सबको ये पूछता हूँ कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश में कौन सी है? फॉलो। इससे बड़ा इंडस्ट्री नहीं है कोई। अच्छा, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो कस्टमर को इम्पोर्टेंट फील करानी होती है, तभी उसको लगता है कि हाँ मैं इम्पोर्टेंट हूँ, देखो मुझे इतना फॉलो अप कर रहा है। सो ये थोड़ा हमारे यहाँ जरूरत है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू। आपकी एजुकेशन है ना हमारे लिए वाइज हमारी एजुकेशन ऐसा नहीं कि हमें इसकी नॉलेज ही थी, नॉलेज थी हमारे सामने
नहीं बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। बट मैम यू आर राइट एक्चुअली। मैम क्या होता है, बाबा रामदेव करते थे, सब पता होता है, उसी को बताते हैं। Thank you so much, ma'am. And थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सबने आज बहुत शानदार नॉलेज ली। मैं एक बार डॉक्टर राम सर को बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज आप आए और सर के सम्मान में 4 शब्द जरूर कहें सर, प्लीज आप भी बात जरूर सुनें। क्या बोलूंगा मैं आपका, यहाँ पे मैं बोला था ना पहले कि आप जब सुनोगे उनको तभी पता चलेगा कि 20-30 मेरे जैसे लोगों का नॉलेज लेके बैठे। बाय द वे अमित और मैं दोनों टॉयलेट में गए थे पीछे तरफ एक साथ, अनफॉर्चुनेटली एक साथ। तो निकलते वक्त बोला कि अमित कैसा है? अमित बोले बहुत अच्छा है। बोले कब आपके साथ सर का बात हुआ? बोले मेरे साथ बात ही नहीं हुआ। बोले ये शेयर नहीं किया सर के साथ? बोले नहीं मेरा तो बात ही नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा एक बार बात हुआ था कि आपका टॉपिक क्या है, बस कर खत्म है। बोले तो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। बोले ऐसे मत समझो कि हमें कोई सब पता है, हमसे ज्यादा जानने वाले बहुत हैं। ऐसे टॉपिक रहेगा जो कि कोई इंसिडेंटली मैं भी बोलता हूं, मैंने वो मेरे स्पीच सुन के भी नहीं आए। सो एटॉमी को देखने का नजरिया कैसे है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो एक प्रोफेसर जब बोलते हैं विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस जो कि मेरे एज से ज्यादा है, वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। और एग्जाम्पल मैंने शुरू किया था यहाँ पे आते वक्त, आई गिव ग्रेटिट्यूड टू 3 people, right? That gratitude not they have done because of I am MD. They have done maybe not. But ऐसे ही अगर आप कस्टमर के साथ करते हो, then they will be your lifetime friend. So मुझे लगता है कि आज मैंने जो सीखा है प्रोफेसर साहब से, वो one of the best learning for me है। आई होप कि वो आपके लिए भी बेस्ट लर्निंग हो। और उनको सुनने के लिए आप सोचो कि जो नहीं आया कितना मिस किया, ठीक है? तो एटॉमी में कुछ चीज मिस नहीं करना चाहिए, खास करके जब हम लोग 2 वीक से पब्लिश कर रहे हैं कि ही इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी एंड यू विल नो मच बेटर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको और मैं इनवाइट करना चाहूंगा। बाय द वे हम दोनों ना ज्योति करके बुलाता हूँ मैं, और वो अब्राम बोलते हैं। मैंने ना प्रोफेसर हमारे चैट में भी प्रोफेसर बोले कि नहीं मुझे ज्योति बुलाता। सो प्लीज जॉइन योर हैंड्स उनके सम्मान में। आई वांट टू रियली वांट टू थैंक कि आपने इतने अच्छे ज्ञान दिया I hope you know his qualities. He is a brilliant person. He is smiling. He is extremely humble, and I can only say that you are in safe hands. Let me tell you what he has done. जो पहला कंपनी मेरे सेलिंग इंडिया में आया 1998 में, अर्बलाइज कैरियर 1990 में, ऑटोमी इज कमिंग 2000। तो लगभग आपका 22 साल के बाद आके today they are almost getting into the top 5. Yes, I think it's amazing. So this is something which Dr. Ram has done. He's done a wonderful job. And I will tell all employees and all leaders that you are in safe hands. By the time